नमस्कार। आज अपन अराजकतावाद और साम्यवाद इन दोनों विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इन पर चिंतन करेंगे। कहा जाता है कि साम्यवाद जहाँ समाप्त होता है वहाँ अराजकतावाद प्रारंभ होता है। अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के पूरक बताई गई है और दोनों का लक्ष्य है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना, यानी राज्य को समाप्त करने की बात कहती है। उनका कहना है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और राज्य किसी प्रकार का राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य शोषण का यंत्र होता है। तो इस प्रकार कुछ समानताएं और दोनों विचारधारा राज्य, धर्म और पूंजी का अंत करना चाहती है। क्लिजर और रोस ने कहा है कि अराजकतावाद मार्क्सवादी विचारधारा का विस्तार है। अराजकतावाद और साम्यवाद का यहाँ हम तुलना करते हैं तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं। दोनों ही राज्य को मानवीय शोषण, दमन, मानव के लिए अहितकर मानते हैं, यानी राज्य को मानवीय शोषण का एक यंत्र के रूप में मानते हैं। दोनों की मान्यता के राज्य के कानून मानवीय स्वतंत्रता के लिए घातक है। राज्य भी मानव के विकास में और स्वतंत्रता में बाधक है। यानी दोनों विचारधाराएं अराजकतावादी और साम्यवादी, इनका मानना है कि राज्य व्यक्ति के विकास और उसकी स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण बाधक है, यानी रोड़ा है। दूसरी समानता है दोनों विचारधाराएं पूंजीवाद और व्यक्तिवादी संपत्ति का विरोध करती है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है और पूंजीवाद का भी विरोधी है। दोनों विचारधाराएं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को श्रमिकों के हित में करना चाहती है, यानी उनका कहना है कि पूंजीपतियों के पास अथाह संपत्ति हो जाती है पूंजीवादी व्यवस्था में। तो इस प्रकार उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और व्यक्तिवादी व्यवस्था दोनों का ही विरोध किया है, दोनों को समाप्त करने की बात कही है। दोनों ही प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को चोरी मानते हैं। मानव के शोषण का विरोध दोनों ही विचारधाराएं करती है। तीसरी समानता दोनों विचारधाराओं की समानता है कि वर्गीय चेतना को शक्तिशाली बनाकर श्रमिक वर्ग के माध्यम से तथा हिंसक तरीकों एवं क्रांतिकारी साधनों द्वारा पूंजीवाद का अंत कर राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। यानी श्रमिक वर्ग के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से ये राज्य को समाप्त करने की बातें करते हैं, पूंजीवाद को समाप्त करने की बातें करते हैं। चौथा है अराजकतावाद और साम्यवाद संसदीय व्यवस्था और जनतंत्रात्मक प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली का भी ये विरोध करती है। यानी उनका कहना है कि ये दोनों ही शासन व्यवस्थाएं सही नहीं है। दोनों ही विचारधाराएं प्रजातंत्र को स्वीकार नहीं करती है। एक प्रकार से उन्होंने इनको खोखला शासन कहा है। दोनों विचारधारा धर्म की उपेक्षा व धर्म की निंदा करती है, यानी उनका कहना है कि धर्म व्यक्ति के शोषण का यंत्र ही होता है। उनका मानना है कि धर्म मानव को भाग्यवादी बनाता है, शिथिल बनाता है तथा मानव की प्रगति में बाधक है। तो इस प्रकार दोनों विचारधाराओं में बहुत सारी समानताएं हैं। धर्म की भी विरोधी है, पूंजी संपत्ति की भी विरोधी है दोनों विचारधाराएं, और राज्य की भी विरोधी है दोनों विचारधाराएं। तो इन सबको समाप्त करने की बात दोनों विचारधाराएं करती है। अब इन समानता के बावजूद इन दोनों विचारधाराओं में बहुत सारी असमानताएं भी है। साम्यवादी राज्य को पूंजीवाद का सहायक मानती है, जबकि अराजकतावादी राज्य को स्वतंत्रता में बाधक मानती है। यानी साम्यवाद का कहना है कि राज्य एक पूंजीवाद का पक्षपाती होता है और पूंजीपतियों का हितैषी होती है, जबकि अराजकतावादी उनसे भिन्न यह मानती है। उनका कहना है कि राज्य स्वतंत्रता में बाधक होता है, यानी स्वतंत्रता को समाप्त करते हैं। साम्यवादी विचारधारा एक साधन है, जबकि अराजकतावादी विचारधारा साध्य है। अराजकतावादी राज्य को तुरंत समाप्त करने के पक्ष में है, जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना करना चाहती है। यानी राज्य अराजकतावादी क्रांति के माध्यम से तुरंत राज्य को समाप्त करने की बात करती है, जबकि साम्यवादी विचारधारा का कहना है कि पहले सर्वहारा वर्ग, यानी समाज में साम्यवादी व्यवस्था विचारधारा का कहना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग, सामान्य वर्ग। तो उनका कहना है कि पहले सर्वहारा वर्ग की पास सत्ता आनी चाहिए, उसके बाद में जब पूरी तरह से अन्याय समाप्त हो जाएगा, सभी व्यक्ति समान हो जाएंगे, तब राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं, तुरंत समाप्ति की बात नहीं करते। राज्य का अंत करने के लिए साम्यवादी के पास क्रांतिकारी साधन है, परंतु अराजकतावादी के पास कोई साधन नहीं है। वे साम्यवादियों के साधनों का ही प्रयोग करते हैं। क्रांति के बाद का साम्यवादी समाज का चित्र स्पष्ट नहीं है, जबकि राज्य के अंत के बाद का अराजकतावादी समाज का चित्र व्यवस्था स्पष्ट है। अराजकतावादी समाज शोषण राज्य वर्ग विहीन होगा, यानी राज्य विहीन समाज होगा और शोषण से मुक्त समाज होगा। उस व्यवस्था में मानव के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। यानी अराजकतावादियों को कहना जब राज्य नहीं होता व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।
साम्यवादी आर्थिक क्षेत्र में विशाल केंद्रीकृत उत्पादन व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। ये तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, जबकि अराजकतावादी आर्थिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करते हुए धीमी गति से और छोटे स्तर पर उत्पादन की बात करते हैं। साम्यवादी व्यक्ति को एक आर्थिक इकाई मानते हैं, जबकि अराजकतावादी व्यक्ति को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानते हैं। साम्यवादी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता की प्रदान नहीं करता। अराजकतावादी व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार कुछ इनमें भिन्नताएं हैं। साम्यवादी नैतिक धारणाओं को अस्वीकार करता है। इनका मानना है कि न्याय और नैतिकता तथा धर्म में कोई निश्चित और शाश्वत नियम नहीं। ठीक इसके विपरीत अराजकतावादी नैतिकता और के शाश्वत नियमों में विश्वास करता है। हालांकि धर्म के मामले में दोनों विचारधाराएं समान है, यानी धर्म को समाप्त करने की बात करती है। साम्यवादी विचारधारा वर्गवादी है। उनके अनुसार साम्यवादी समाज में दो वर्ग होती है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। और अराजकतावादी वर्गवादी न होकर मानववादी है। उसका दर्शन एक वर्ग के लिए नहीं, वरन समस्त मानवता के लिए है। साम्यवादी व्यवस्था अपना क्रमबद्ध व वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जबकि अराजकतावादियों का दर्शन क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता। साम्यवादी भौतिक पदार्थों को महत्व देते हैं, जबकि अराजकतावादी विचारों को अधिक महत्व देते हैं। साम्यवादी विचारधारा व्यावहारिक और प्रासंगिक विचारधारा है, जबकि अराजकतावादी विचारधारा आदर्शात्मक और काल्पनिक है, यानी उन्होंने एक काल्पनिक चिंतन ही गढ़ा, वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। साम्यवाद के प्रणेता लेनिन और कार्ल मार्क्स है, जबकि अराजकतावाद के प्रणेता प्रिंस क्रोपटकिन है, यानी ये जनक माने जाते। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक माना जाता है और अराजकतावाद का जनक है प्रिंस क्रोपटकिन है। अतः कहा जा सकता है कि अराजकतावाद और साम्यवाद में कुछ समानताएं है तो कुछ मूलभूत असमानताएं भी है। अब निष्कर्ष, अराजकतावाद का अभिप्राय शासन का अभाव है, यानी शासन नहीं होना ही अराजकतावाद है। यानी जिसको हम आज विश्व के सभी देशों में देखते हैं, सरकार देखते हैं, राज्य को देखते हैं, उस राज्य की इच्छाओं को चलाने के लिए सत्ता होती है सब देशों में। तो अराजकतावादी इनको समाप्त करने की बात है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं होनी चाहिए, सरकार नहीं होनी चाहिए। अराजकतावाद 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की विचारधारा है। अराजकतावाद का लक्ष्य राज्य संपत्ति व धर्म का अंत करना है। यह राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहती है। शोषण, कानून, न्यायालय, कारागार और सेना का अंत करना चाहते हैं। व्यक्तिवादी और साम्यवादी दो प्रकार की अराजकतावादी धारणा है। प्रिंस क्रोपटकिन अराजकतावाद के जनक। अराजकतावाद के कुछ सिद्धांत ही वर्तमान समाज व राजनीति को हित कर सकते हैं। अराजकतावाद वर्तमान में अपने कुछ तत्वों को लेकर प्रासंगिक तो है ही, यानी कुछ प्रासंगिकता अराजकतावाद में जरूर दिखती है, लेकिन जो उनकी धारणा है कि धर्म समाप्त हो जाना चाहिए या राज्य समाप्त हो जाना चाहिए, यह व्यवहार और धरातल में लागू होना लगभग असंभव है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना एक प्रकार से अपने आप में अव्यवस्था और अराजकता का चिन्ह माना जा सकता है, जैसा कि आदिकाल में होता था। तो वो आज वापस आना संभव नहीं है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।